थैंक यू। आज आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गई हैं इंडिया की। ऐसी क्या आप पॉलिसी है जो बिल्कुल आप एकदम चेंज करना चाहेंगी आज के आज ही? सबसे पहले तो जो मैं चेंज करूंगी इसकी भाई चाइना सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर वहाँ हम किसी भी बच्चों को देखेंगे उसके पास स्किल्स हैं। और इंडिया में भी उल्टा हो रहा है, बस किताब पढ़े तो ये अच्छा कर रहा होगा, स्किल से दूर रखना चाह रहे हैं। मुझे कैसे बताएंगे कि बेटा ऐसे पढ़ना है, ऐसे करो, कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड। तो चीज़ों को अप्रोच करने के तरीके को बदलना, एनवायरनमेंट को बदलना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंट्रोड्यूस करना। हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम में बच्चे की मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम। ये भी बोला गया है कि जितने स्टूडेंट्स बचपन में हाउस होल्ड चोर्स करते हैं वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। वो बच्चा देखा तुमने जो हमेशा किताब के आगे बैठा रहता है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं, अरे लिस्ट में सबसे नीचे, ये कैसे हो गया? ओहो, पागल बना रहा था, ये पढ़ता नहीं है, बस किताब के आगे ऐसे ही बैठा रहता है। कभी उस बच्चे से बात करी आपने? नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये बोल देते हैं कि नहीं, ये पढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ पागल बना रहा है। कभी पेरेंट्स भी उस बारे में बात नहीं करते क्योंकि उनको तो मार्क्स दिखते हैं। लेकिन एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि एक साइकोलॉजी भी होती है कि कौन इंसान की कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। मैं भी जब बचपन में था तो मैं खूब हमेशा खेलता रहता था। एग्ज़ाम से पहले बस थोड़ा सा पढ़ा, मेरे मार्क्स वो बड़े अच्छे, सब कहते थे अरे शक्ति तो बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। मैं कहता अरे बड़ा आसान है इंटेलिजेंट होना। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे मार्क्स कम होने लग गए। फिर मैंने और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मेरे मार्क्स और कम होने लगे। मैंने कहा यार समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। आज मुझे उसकी डॉक्टर मिल गई हैं। कि एक्चुअली में ऐसा क्या हो रहा था मेरे साथ या उन बच्चों के साथ जो हमेशा पढ़ते भी रहते लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं। मैम, ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा भी पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम आते हैं या बहुत अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाते हैं? तो मुझे लगता है कि आपसे बेस्ट इस बारे में कोई नहीं बता सकता। एक्चुअली मैम ऑथर हैं लेयर्स ऑफ लर्निंग बुक की, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च की इस बारे में एक्चुअली समझने के लिए, ना कि किसी को ये कहने के लिए कि ये पढ़ता नहीं है। उन्होंने रिसर्च की कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जब तक हमें रीज़न नहीं मिलेगा तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो रिसर्च में काफ़ी लंबा टाइम लगा। फिर फाइनली जब पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिफरेंट एंगल्स हैं, तो फिर मैम ने, ये एक गिफ्ट है, मैं तो गिफ्ट ही कहूँगा हम सब के लिए और उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जो चाह रहे हैं कि एक्चुअली में सब अच्छे से रिजल्ट्स आने लगे। तो कि कौन कैसे, किसका माइंड कैसे पढ़ सकता है। तो मैंने थोड़ा सा बुक को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अभी कि ऐसे क्या होता है कि जो बच्चे बहुत पढ़ रहे होते हैं उनके मार्क्स तब भी नहीं आते? तो आपने एकदम सही कहा कि कई बच्चे बहुत पढ़ते हैं और फिर भी मार्क्स नहीं आते, और कई बहुत कम पढ़ते हैं और फिर भी मार्क्स आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लर्नर है, और सेकंड चीज़ होती है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है उन्होंने पढ़ाई करने के लिए। कुछ लोग जो हमें लग रहा होता है कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्लास में सब पढ़ चुके होते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है टॉपिक की। पहला जो पड़ाव होता है वो कवर कर चुके होते हैं। दूसरा पड़ाव वो कवर करते हैं, द सेकेंड थिंग दैट इज मेमोराइजिंग और रिवाइजिंग, वो करते हैं वो घर आकर एक बार, उसको अगर वो 10 मिनट भी दे देंगे तो वो हो जाएगा। और तीसरा पड़ाव जो होता है रिट्रीवल, जिसे बोलते हैं कि आपने कितना दिमाग के अंदर गया है उसको टेस्ट करके देखना। ठीक है, अगर आप एक मॉक टेस्ट दे लो एग्जाम से पहले तो वो भी हो जाएगा, राइट। तो ये तीन जो स्टेप्स होते हैं, अगर आपने इन तीन स्टेप्स को करके देख लिया तो आपने उस प्रोसेस के 3 स्टेप कर लिया, आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो गई है। जो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं बट एक्चुअली में वो पढ़ नहीं रहे हैं, जब आप लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हो और पढ़ाई करते हो तो कई बार ये होता है थोड़ी देर के बाद सब
सर के ऊपर से चला हाँ, जाता है। वो ऐसा लगता है ना कि वर्ड्स ऐसे जा रहे हैं जैसे एक मूवीज में दिखाया जाता है कि अरे वो सर के ऊपर से जा रहे हैं, बड़ा कुछ वो मूवी चलने लगती है। कि मेरे साथ एग्जैक्टली, भी ऐसा कि कुछ पढ़ रहा हूँ तो सडनली कोई वर्ड्स ऐसा आया तो अच्छा, फिर उससे रिलेटेड एक मूवी चलने लग गई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, तो ये तभी होता है कि जब हमारे माइंड के अंदर ये क्लैरिटी नहीं होती कि हमें इस टाइम पे क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लाने बस इसलिए, या जो ये टॉपिक दिया गया है इसके पीछे का वाई जानना चाहते हैं। अगर ये क्यूरोसिटी है माइंड में कि ये ऐसे कैसे वर्क करता है, मतलब मुझे जानना है कि अगर बुक में से आंसर नहीं मिल रहा तो मैं इंटरनेट में से देखूंगी, या इंटरनेट में से नहीं मिल रहा तो मैं इधर से पूछूंगी। मतलब जब आपके माइंड में वो क्यूरोसिटी है चीज़ों को जानने की, तब आप कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हो। बट अगर आप किसी चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना फ्रॉग आई व्यू, फ्रॉग आई व्यू हुआ सिर्फ ये चैप्टर फिनिश करना है, ये 2 पेजेस पढ़ लिए और मेरा हो गया, ये हुआ फ्रॉग आई व्यू। इसके अंदर बहुत मुश्किल होती है कि बस ये चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब बर्ड आई व्यू होगा ना, कि मुझे पता करना है कि ब्रॉडली क्या बोला जा रहा है और ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो बड़ी जल्दी हो जाती है चीज़ें। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप। मतलब मैंने भी ये देखा कि जब तक हम देखते रहते हैं कि वन वे इन्फॉर्मेशन चल रही है कि मुझे कुछ पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सडनली अगर माइंड में आता है यार ये क्यों ऐसा हुआ, जैसे कि अगर मैं क्यों पूछने लग जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझे जानना है। एग्जैक्टली, अब मुझे बुक पढ़नी नहीं है, अब मुझे जानना है कि इस जानना है। बुक में ऐसा, और अगर उसमें भी कम है तो फिर मुझे लगेगा नहीं यार इसमें तो इन्फॉर्मेशन कम है, ये तो मैंने अभी 2 मिनट में पढ़ दी, मुझे तो अब कहीं और से पढ़ना है। राइट। तो बहुत सही है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, वाई, क्यों, क्यों आप वो पढ़ रहे हो, क्यों, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलो मैम ठीक है, ये तो हम आगे की, चलो अभी हम मैच्योर हैं या हम पढ़ रहे हैं कि हमें ऐसे पढ़ना चाहिए। हम बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं कि बहुत छोटे बच्चे हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ, आप सब कुछ जानती है, मैम मुझे गोद ले लीजिए आप। और अब मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे बताएंगे कि बेटा ऐसे पढ़ना है, ऐसे करो, कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड, ये तो ये बताना कि हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। बट अगर एक्सप्लोर करने दिया जाए, एक कॉन्सेप्ट को दे दिया जाए, उसके अंदर राइट और रॉन्ग ना बताया जाए और बोला जाए कि ये आपके सामने है, इसके अंदर देखो ये हो रहा है, ऑब्जर्व करो। तो जब हम ऑब्जर्वेशन किसी बच्चे की, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे अगर मुझे एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताना है तो मैं बाहर के एनवायरनमेंट में ले जाऊंगी, वहाँ पे प्लांट दिखाऊंगी और पूछूंगी कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, प्लांट की किचन कहाँ है, किस तरह से प्लांट जिंदा रह रहा है। तो जब हम प्रैक्टिकलिटी डालते हैं चीज़ों के अंदर, उनको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं, उनकी क्यूरोसिटी जगाते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं। पर अगर मैं उन्हें वही क्लासरूम में बिठा कर और बोलूँगी कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और ऐसा ही करने से अरे तुमने ये पॉइंट मिस कर दिया तो तुम्हारे 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, तो वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो चीज़ों को अप्रोच करने के तरीके को बदलना, एनवायरनमेंट को बदलना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंट्रोड्यूस करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, लेकिन यहाँ भी 2 चीज़ें आ जाती हैं कि एक बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है, एक अब वो जो घर आ गया है। टीचर्स के लिए बहुत इजी है क्योंकि उनके अंदर उनको इन्फॉर्मेशंस भी है, उनको पता भी है कि चलो ठीक है हम प्रैक्टिकल थ्रू से हम ऐसा करा सकते हैं, वहाँ लैब्स भी है। लेकिन जब एक बच्चा घर आ जाता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा 20-30% सीखता है, लेकिन घर पे यूजुअली वो 70% सीखता है, जबकि हम सोचते हैं उल्टा है कि स्कूल में सीख के आ रहा है, अरे क्या सीख के आ रहा है तो स्कूल में, लेकिन बच्चा घर ज़्यादा सीखता है। तो पेरेंट्स ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं या कैसे उसको गाइड कर सकते हैं कि वो सही ट्रैक पर आ जाए? सो आपने एकदम सही बोला कि जो हम घर पे सीखते हैं वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जितना हम स्कूल में सीख रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे घर में भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम अपने रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर देखें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक स्किल होती है, स्किल प्लानिंग की स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्किल है कि एग्ज़ाम जो हम स्कूल में भी यूज़ करते हैं कि जब तक हम ये प्लान नहीं कर पाएंगे तो हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो ऐसे ही घर के अंदर भी हर चीज़ के अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व है
कि अगर मुझे आज इस फंक्शन में जाना है तो मुझे अपना पढ़ाई इस तरह से करना है, ये इस तरह से करना है, तो इसके पीछे भी एक प्लानिंग इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजिंग, वो आप घर पे सीख सकते हो। मैथ्स फॉर एग्जाम्पल आपको घर पे सीखना है तो आप छोटी छोटी चीज़ों के वो एग्जाम्पल दीजिए बच्चों को कि घर के अंदर कितनी I'm talking about very small kid, very young kids, okay? घर के अंदर आपको 5 रेड आइटम्स पिक करके एक बास्केट में डाल के आनी है। अब इन 5 आइटम्स के अंदर ग्रीन 5 और लेकर आनी है, इसके अंदर येलो 5 और लानी है। चलो अब इसको काउंट करते हैं कितने हो गए, तो ये 15 हो गए। तो अगर वो सेम अप्रोच घर पे भी यूज़ करी जाए जो स्कूल में करी गई है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ एक्चुअली। हमें लगता है कि जो लोग अनपढ़ हैं वो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, बट मैं अगर बिल्कुल अपने बेसिक के बचपन में चले जाऊँ तो मैं अपने मामा जी के यहाँ पर रहता था। तो नाना जी क्या करते थे कि वो कुछ भी सामान खाने का लाते थे, तो वो, मैं बच्चा था तो मुझे दे देते कि अब तुझे सबको बांटना है और बराबर बांटना है। हाँ, डिवीजन। डिवीजन। वो सामान लेने जा रहे हैं कि पर्चे पे लिख दो कि शक्ति लिखेगा। अब वो मुझे बताते थे कि ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, अगर तूने सही लिख दिया तो तेरे लिए कुछ स्पेशल लाऊंगा मैं। तो मेरे अंदर वो टास्क रहती थी कि अच्छा मुझे ये लिखना है, तो उस सामान के मैं उसको जाकर देख लेता कि उसकी बोतल पे लिखा हुआ, जो पुरानी बोतल है उस पे लिख रहा, मैं अच्छा ऐसे लिखो। तो ऑब्जर्वेशंस। तो ये जब सडनली आपने कहा कि हम लाइव एग्जांपल से हम ऐसे उनको सिखा सकते हैं, तो मुझे कनेक्ट हुआ कि यार कि मैंने भी ऐसे थोड़ा सीखा तो है। और ये पता नहीं था कि ऐसे सिखाना है, बट ये उनके मन में था कि इसको ऐसे मैं करूंगा तो ये कर जाएगा, ये सीख जाएगा। एग्जैक्टली। सो किचन के अंदर कितनी सारी चीजें जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजिंग सिखा सकते हो कि आज आपको ये बनाना है, पूरी रेसिपी बनानी है, उसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व है कि बच्चे को प्लान करके देखना है कि क्या क्या चीजें चाहिए, उसमें एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, क्या क्या चीजें कट करके कितनी उसके अंदर जाएंगी, उसके अंदर आपकी मेहनत इन्वॉल्व है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बच्चा करना सीखेगा, आईज एंड हैंड्स मूवमेंट इन्वॉल्व है, सो दैट मीन्स ग्रोस मोटर स्किल स्ट्रांग होती है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम। आप एक बार और इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि जितने स्टूडेंट्स बचपन में हाउस होल्ड चोर्स करते हैं वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी अगर हम, और इंडिया में भी उल्टा हो रहा है, अगर हम अभी कंपेयर करते हैं हम चाइना से, कि भाई चाइना सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है, अगर वहाँ हम किसी भी बच्चे को देखेंगे उसके पास स्किल्स हैं, वो अपनी चीजें, कोई उसका टॉय टूट जाता है वो खुद ठीक कर सकता है। वो घर में भी अगर कोई थोड़ा ग्रोन अप है तो उसको पता है कि कौन क्या चीज में कैसे ठीक करनी है। राइट। अभी जब ये स्टूडियो बन रहा था तो यहाँ एक इलेक्ट्रिशियन थे, तो एक दिन उनका बच्चा उनके साथ आ गया, तो वो कुछ काम कर रहे थे, तो उसने कहा कि मैं जोड़ देता हूँ। कि नहीं, तू क्यों जोड़ेगा, तू भी इलेक्ट्रिशियन बनेगा क्या? तो मुझे लगा कि यार इस इंसान को अपने काम पे खुद प्राउड नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन क्या है कि वो उसको उस स्किल से दूर रख रहा है। राइट। कि वो ये नहीं चाह रहा कि नहीं बस किताब पढ़े तो ये अच्छा कर रहा होगा, स्किल से दूर रखना चाह रहे हैं कि जो इंसान जो भी कुछ काम कर रहा है वो चाहता है कि मेरा बच्चा ये ना करे। ठीक है, वो बात अलग है कि वो ऑब्वियसली उसको लाइफ में बहुत अच्छा करना है, आपसे अच्छा करना है, लेकिन क्या उसको वो स्किल्स भी नहीं आनी चाहिए? ये सही है कि आप उसको उस इन नॉलेज से ही दूर रख रहे हो। तो जैसे इसी के लिए जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज आया है। उसके अंदर ये आया कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग भी करनी है। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या हुई? कारपेंट्री का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, आपके जो वैसी चीजें जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए हैं, वो सारे काम आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको उसके मार्क्स देंगे। तो मतलब जहां हमारे बेसिक से हम शुरू हुए थे, अब हम वापस उसी पे आ रहे हैं कि हम अपनी स्किल्स ना भूलें, बिकॉज वो लाइफ स्किल्स से शायद हम अपने क्लास के टेस्ट को पास नहीं कर सकते, बट लाइफ के एग्जाम को डेफिनेटली पास कर पाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलो अभी मैं कुछ क्ले से रिलेटेड मैं कुछ बना रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है अरे इसको तो दूर रखना ही नहीं, तो बच्चा तो फिर ये इसी काम में आ जाएगा। बट नहीं, जब बच्चा उसको बना रहा है तो उसके अंदर पेशेंस है मैम, वो पेशेंस रख रहा है, तो उसके अंदर पेशेंस वाली आ गया कि अब मुझे पेशेंस रखना है क्योंकि काम धीरे धीरे हो रहा है। फोकस रखना है। अब फोकस आप उसको ऐसे तो सिखा नहीं सकते कि लाइव बैठे हो कि यहाँ टीवी भी चल रहा है, यहाँ फोन भी चल रहा है, फोकस कर, किताब पे ही ध्यान दे, नहीं आएगी ऐसे। आपको उसको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देना होगा जहाँ वो खुद ऑटोमेटिकली फोकस करे। एग्जैक्टली। जहाँ फोन नहीं है, तो वो क्ले से कुछ बना रहा है तो उसका फोकस है कि अच्छा मुझे ध्यान से बनाना है। वो टूट रहा है तो फेलियर होने का भी वो है कि अच्छा टूट गया, कोई नहीं, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा। राइट। दोबारा से फिर से गिव अप नहीं करना है
ये स्किल्स वो सीख रहा है। फिर जब फाइनल वो बन रहा है तो अब उसको लग रहा है यस बन गया। तो एक चीज़ नहीं सीखा वो सिर्फ मिट्टी का घड़ा बनाना नहीं सीखा है, उसके अंदर 4 चीज़ें आई हैं जो शायद आप कितना भी ट्राई करते वो आप उसके अंदर नहीं डाल सकते थे। डेफिनेटली कि तू किताब पढ़ ले नहीं आएगी, डेफिनेटली तू कुछ ये वीडियोस देख ले नहीं आएगी, वेबिनार नहीं, वो उससे आएगी। और वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्टेंस भी होगी कि यार वाह कि मैंने कितना अच्छा ये काम किया है। Right. अभी आपने एजुकेशन पॉलिसी की बात की मैम, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू। आज आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गई हैं इंडिया की। तो ऐसी क्या आप पॉलिसी है जो बिल्कुल आप एकदम चेंज करना चाहेंगी आज के आज ही, जो फर्स्ट आपका स्टेप होगा? सो सबसे पहले तो जो मैं चेंज करूंगी, नंबर्स के ऊपर, मार्क्स के ऊपर का एम्फेसिस। ठीक है, नॉट दैट मैं बोलूंगी कि मार्क्स को इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है, मैं बोलूंगी और भी चीज़ें इसमें ऐड कर दो जिसके अंदर एम्फेसिस और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे होगा, जिससे कि बच्चे और रिजिलियंट बनेंगे, आगे आने वाले चेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे। सो जो रिपोर्ट कार्ड होती है उसकी जगह वी विल हैव रियल ग्रोथ कार्ड। रियल ग्रोथ कार्ड के अंदर होगा कि वो कितने क्यूरियस है, उनका इमोशनल कोशेंट कितना अच्छा है, इमोशनली वो स्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हैं, मोटिवेशन कैसा है उनका, कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। अब जॉब सिनेरियो चेंज हो गया, क्या वो अडेप्टेबल है, क्या वो नई स्किल सीख पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें अगर एक स्टूडेंट के अंदर है, लीडरशिप क्वालिटी है, आज को अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं एज अ लीडर बन के इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेके, अपने कंधों पर लेकर, उसको डिवाइड करके आपस में बच्चों को बोलूँ कि ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, और वो काम करवा पाना, ये क्वालिटीज अगर आती हैं तो दैट इज देयर रियल विन। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द रियल ग्रोथ कार्ड। वेरी गुड। अच्छा है। एक जब मैं 11th में गया तो सडनली मार्क्स बहुत कम हो गए। पढ़ना मैंने थोड़ा और ज़्यादा स्टार्ट किया बट मार्क्स कम हो गए। तो एक फिजिक्स के टीचर से, तो मतलब मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि टीचर्स को मार्क्स देने हैं कि 15 नंबर टीचर्स देंगे और 35 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो सर ने मुझे 15 आउट ऑफ 15 दिए। सब बच्चे अरे सर हमको 12 दिए हैं, हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारा तो इतना अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसको 15 इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। मैंने कहा है क्वेश्चन पूछने के मुझे उन्होंने 15 नंबर। तो मेरे अंदर एक इतना अच्छा मोटिवेशन आया। मैंने कहा नहीं यार कि इन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है और ये कुछ तो इन्होंने फिर देखा है। और फिर मैं थोड़ा और फिजिक्स को लेकर मैं सीरियस हो गया। तो मुझे मतलब वो बहुत अजीब लगा। वो हमेशा मेरे साथ क्वेश्चन रहा कि यार मतलब कौन, अभी तो मुझे लगा कि यार अब मुझे लग रहा है कि वो शायद एडवांस है क्योंकि उनको पता था कि अभी आपने बात की। नहीं तो उस टाइम तो हमें अजीब लगा, मुझे खुद अजीब लगा। मैंने कहा अरे पक्षपात तो हो गया मेरे साथ। नहीं मतलब उनकी जैसे बोलते हैं ना फास्ट साइटेडनेस थी, पारदर्शिता जैसे बोलते हैं जिसे, कि वो देख पाना, क्यूरोसिटी की। और एक ये टीचर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है इस चीज़ में कि अगर आप ये देख पाते हो और कि ये बच्चा क्यूरियस है और मैं इसकी क्यूरोसिटी को कैसे और जगा सकता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। I think फिर it's मैंने one of the किसी best thing. सब्जेक्ट को सीरियस लिया हो या ना लिया हो, मैंने फिजिक्स को बहुत सीरियस लिया। तो यहाँ से एक मोटिवेशन आई कि लगा कि नहीं यार कुछ तो मैं है, कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ मुझे सर को प्रूफ करना है। राइट। तो ये आप जो पॉलिसी ला रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर के लिए प्लीज तालियां। क्या चीज ऐसी है मैम जो आप एकदम हटाना चाहेंगे कि बिल्कुल हटा दो अभी के अभी? आई थिंक एक तो रोट लर्निंग, कि रट्टा मारो और पेपर दो, जितना अच्छा रट्टा मारोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस डेफिनेटली हटाना चाहूँगी। ऑल्सो फियर बेस्ड लर्निंग, कि आज अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो इसलिए पढ़नी है, अगर नहीं पढ़ी तो ये हो जाएगा। यू नो जनरली भी बच्चे ये जैसे घर पे भी इस तरह से पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, अगर ये नहीं किया तो देखना, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो लर्निंग डराने से नहीं आती है,
लर्निंग आती है व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। मैम तो अब होने लगा, हमारे टाइम पे तो होता ही नहीं था, नहीं किया तेरी बोलने ही नहीं थी। अब मतलब अब तो मुझे लग रहा है शायद और चेंज, अब तो सब थोड़े समझदार हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तक तो था कि नहीं किया तो। हमारे टाइम पे, शायद आपके टाइम पे भी नहीं होगा, तो होगा ही नहीं कि नहीं किया तो लो, सुताई लो तुम। राइट। तो आई थिंक वो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे होता क्या है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट लर्नर्स बनाते हो। इससे क्या होता है, वो डरे हुए लर्नर्स होते हैं हाँ, कि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया और गलती हो गई और फेलियर हो गया तो क्या होगा। अब के लर्नर्स होंगे, अगर गलती हो गई तो क्या, इट्स ओके, मैं गलती करूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे। तो गलती करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। इफ यू डोंट डू इट, यू डोंट लर्न। मेरी क्लास में 2 दोस्त थे, तो एक बहुत सीरियस स्टडीज को लेकर कि भाई एकदम, तो तभी तभी सीबीएसई में एक वो आया, तो उसमें था कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए हैं। तो वो बहुत डर कि मेरा मार्क्स ना कट जाए, क्योंकि जब लिखना होता तो उसके मार्क्स नहीं कट जाते क्योंकि उसको सब आता था, लेकिन एमसीक्यू में क्या कि अगर वो कन्फ्यूज हुआ तो उसको लगता है कि मार्क्स ना कट जाए, तो बहुत डर डर के एक एक क्वेश्चंस को दोबारा कि नहीं यार गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। एक चिल वाला, उसके तुक्के भी फिर सही हो जाते थे। तो जब मार्क्स आते थे सब कहते, अरे यार तेरे बड़े अच्छे मार्क्स है, तो वो कहता कि मुझे कॉन्फिडेंट भाई, मैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है। और वो जो उसको आता था वो उसको भी सही भी को भी गलत कर देता था, क्योंकि वो डरता था कि यार नहीं, तो कंफ्यूज रहता था। तो ये डर वाली लर्निंग शायद ऑब्वियसली, जैसा आपने कहा कि गलत, आपको लाइफ थोड़ी है, मार्क्स ही तो है। राइट। हम मार्क्स को लाइफ बना लेते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड दैट्स द रीजन वाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक मेन फोकस होना चाहिए कि लर्निंग बेटर हो, कैसे लर्न बेटर कर सकते हैं, कैसे इंजॉय कर सकते हैं लर्निंग को। अब इसमें ये नहीं मैं कह रही हूँ, इसमें मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रही हूँ कि आप एग्जाम्स मत दीजिए। इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एग्जाम पे एम्फेसिस नहीं हो, डेफिनेटली हो, क्योंकि जब तक वो एक यार्ड स्टिक नहीं होती, आपको ये नहीं पता चलता आप कहाँ स्टैंड करें और आपको कितना एफर्ट और डालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम फोकस होना चाहिए लर्न करना, अंडरस्टैंड करना और उसको इंजॉय करना प्रोसेस को, रादर देन कि धक्का मार मार के बस पास हो रहे हैं। सो उससे क्या होगा कि आप 12th पास तो कर लेंगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी धक्का मार मार के, बट आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यू नो, आप लाइफ में कोई चेंज नहीं ला पाएंगे, बहुत फुलफिलिंग लाइफ नहीं होगी। राइट। फुलफिलिंग की आप बात कर रहे हैं मैम, क्या होता है कि एक बच्चा बहुत मेहनत से रात को 12 बजे तक पढ़ रहा है, पेरेंट्स खुश हैं, अरे वाह क्या हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मार्क्स उसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, टीचर्स खुश हैं, अरे वाह बड़ा अच्छा स्कोर कर रहा है, टॉपर है, लेकिन उसकी खुद की मेंटल हेल्थ की बजी हुई होती है मैम, और उससे कोई बात नहीं कर रहा होता है इस बारे में, क्योंकि सबको उसके बारे में अच्छा दिख रहा है, अरे बहुत अच्छा पढ़ रहा है ये तो, अरे वाह बहुत बढ़िया। टीचर्स को उसके मार्क्स दिख रहे हैं, अरे वाह, उससे कोई बात नहीं कर रहा है। अगर कोई बात कर भी रहा है, स्कूल का काउंसलर भी बात कर रहा है, तो उससे कर रहे हैं जिसके मार्क्स कम है। राइट। क्योंकि शायद वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो सही नहीं कर पा रहा, उससे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि मार्क्स तो ला रहा है। लेकिन वो खुद भी किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है कि उसकी मेंटल हेल्थ की बजी हुई है, उसको सिर्फ बस मार्क्स लाने, अब वो खुद सही से खुल के नहीं जी पा रहा है। और वो जब खुद बैठ के कभी लंच टाइम में देखता है जो बच्चे बाहर मजे से खेल रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि यार कि ये लोग बड़े मस्त से जी रहे हैं, मैं अभी बस इन किताबों में बैठा हुआ हूँ। राइट। लेकिन कोई उसके उस कॉर्नर को टच नहीं कर रहा। क्योंकि हमने पूरी इंपॉर्टेंस सिर्फ मार्क्स को दे दी है। जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं वो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, बट उसके पीछे क्या होता है ना कि इनका भी बर्नआउट लेवल आता है, कि एक ऐसा लेवल आता है जब इनको लगता है कि बस और नहीं हो सकता। अब वो उस टाइम पे भी हो सकता है कि जब सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम हो उससे एक दिन पहले हो जाएगा, अब क्या करोगे। सो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो स्टार्टिंग से जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड आई थिंक हर स्कूल के अंदर मेंटल हेल्थ पे कोई ना कोई क्लासेस या काउंसलर्स ज़रूर होने चाहिए, जिसके पास बच्चा जा सके इफ़ दे आर फीलिंग प्रेशर्ड, एंग्जाइटी हो रही है, ओवर थिंक कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा काउंसलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी एंग्जाइटी को टेक ओवर कर पाए, जिससे कि आप बात कर पाएँ, जिससे कि आपका बर्डन ईज आउट हो पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी रिक्वेस्ट भी आपसे है, अगर आप टीचर हैं या आप पेरेंट्स हैं,
अगर आपका बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ रहा है और अच्छा स्कोर कर रहा है, तो ये मत सोचिए कि उसके साथ सब कुछ सही है। एक बार प्लीज़ उसके साथ आराम से बैठ के ये ज़रूर पूछना कि बेटा आप खुश हो? क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ़ आपको प्रूव करने के लिए कि यार मेरे पेरेंट्स को मार्क्स चाहिए, मेरे टीचर्स को मार्क्स चाहिए, वो खुद बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो चुका है अंदर से, वो खुद बहुत परेशान है, सिर्फ़ आपके लिए। तो एटलीस्ट आप ये तो पूछ सकते हैं कि वो खुश है, अगर खुश है तो अच्छी बात है, अगर वो खुश हो के मार्क्स ला रहा है तो अरे वाह! इससे बेस्ट तो फिर कुछ चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल, अब मैम डेफ़िनिटली। थोड़ा-सा आते हैं इन्फॉर्मेशन लेवल पे कि ऐसी किस-किस टाइप की साइकोलॉजी होती है, क्योंकि हर एक बच्चे का माइंड अलग है। ये हमें अब पता चला है, पहले सिर्फ़ 2 ही टाइप के माइंड थे, नकारा और इंटेलिजेंट। ये मार्क्स नहीं आ रहे, नकारा है, हाँ। अच्छा ये होशियार है, हाँ, ये हाँ। नाम करेगा रोशन। तो आपने जब रिसर्च की तो आपको किन-किन मतलब किन-किन वैराइटीज़ का पता चला, कि किन-किन आपको उसका पता चला कि क्या-क्या टाइप्स होते हैं? जैसे एक होते हैं ट्रेनर्स। ब्रेन ट्रेनर्स हुए कि आज काम मिला तो आज के आज ही ख़त्म कर देंगे। मतलब हमें अपना क्लियर डेस्क पॉलिसी कि जो काम है वो फिनिश ऑफ करना है, प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए, स्टेप्स के थ्रू मैं हर चीज़, मेरे उसके अंदर सिस्टम होगा, मेथड होगा, मेथड के थ्रू चीज़ें की जाएंगी। अगर आपने एकदम से लास्ट मोमेंट पे कुछ बोल दिया तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये इनका दिमाग उस तरह से चलता है कि इनको हर चीज़ में ऑर्डर चाहिए, मतलब हर चीज़ प्रॉपरली एंगेज हो। क्लास में बोला गया है तो पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, ये वो टाइप के होते हैं। एक टाइप हुआ हमारे इनोवेटर्स। इनोवेटर्स वो एक द क्रिएटिव टाइप, बहुत क्रिएटिव होंगे, हर चीज़ को ऐसे करेंगे कि जैसे सब कुछ कर कर के देखना चाहते हैं। अगर टीचर ने कुछ बताया है कि फोटोसिंथेसिस ऐसे होता है तो वो जाएंगे पेड़ के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो रहा है, वैसे वाले। एक कैटेगरी होती है हमारी जो बेसिकली किस तरह से कहे कि ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो लास्ट मोमेंट पे फंक्शन करते हैं। मतलब उनका प्रोडक्टिविटी एकदम हाई हो जाती है जब लास्ट मोमेंट आती है कि मैं पढ़ तो लूँगी, मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँगी, बट लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम आएगा तो कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब उनको सब कुछ बढ़िया हो जाता है उनके लिए। इनके नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होंगे, कभी टाइम पे सबमिशन नहीं होगा, बट इनको सब आता होएगा। ये क्लास में शायद उतने अच्छे से नहीं सुनेंगे, क्लास बंक करेंगे, चीज़ें इनकी प्रॉपरली प्लेस नहीं होंगी, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, बट ये चीज़ें कर लेंगे। तो हर एक स्टूडेंट की एक डिफरेंट कैटेगरी है, एंड देयर इज फोर्थ कैटेगरी आल्सो। उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और ऑल्सो देर इज अ क्वेश्चनर जिसके अंदर आप क्वेश्चंस के आंसर देकर आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी का पार्ट हो। हाँ। और अगर आप उस कैटेगरी का पार्ट हो तो आपका लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको शेड्यूलिंग करनी चाहिए, किस तरह से आप फंक्शन करते हो, आपका ब्रेन कैसे काम करता है। आपका ब्रेन काम करता है इस तरह से, आप उसे इस तरह से काम करा रहे हो तो वो कभी नहीं करेगा। यू कैन नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, बिकॉज अ फिश कैन नॉट क्लाइम अ ट्री। तो अगर हम गलत एबिलिटी ढूंढ रहे हैं एक स्टूडेंट के अंदर तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसको राइट उसका वो ढूंढना कि उसका ब्रेन टाइप क्या है और किस तरह से फंक्शन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तभी तो मैं एक्चुअली, अगर मुझे कुछ सीखना है, मुझे कहीं जाना है, अब यहाँ पर 4 टाइप के व्हीकल खड़े हैं, स्कूटी खड़ी है, बाइक खड़ी है, कार है, ट्रक है। अब मुझे चलाना तो आता है ट्रक, मैं बैठ जाता हूँ स्कूटी पे तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा ना। राइट। तो सबसे पहले आप सबको और हम सबको ये एक्चुअली पता लगाना कि हमारी टाइप क्या है, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो हमने वो पता लगा लिया, फिर हम ये भी लगा सकते हैं कि अच्छा अब हमारा ब्रेन इस टाइप से वर्क करता है तो हम कैसे सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप बुक पढ़ो। नहीं सच में, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चंस भी हैं कि जिनको आप आंसर करेंगे तो आपको लास्ट में फिर आपको पता लगेगा अच्छा आपने ये आंसर्स दिए हैं तो अब आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। तो फिर आप कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, इस बुक में वो भी लिखा हुआ है। अभी मैम आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे अभी से गाइड करने की कोशिश करते हो? सो आई थिंक one rule in my house is to read as much as you can and explore the areas where you are
or I would say explore the things you are good at or explore the things that you want to explore. जैसे अगर आपको म्यूज़िक सीखना है तो आप म्यूज़िक सीखिए, अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आप कोडिंग सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश की ही ट्यूशन लगा के इंग्लिश ही सीखना है। अगर आपको रोबोटिक्स सीखनी है आप रोबोटिक्स सीखिए, कोडिंग सीखनी है कोडिंग सीखिए, लेगो करना है लेगो करिए। बट द पॉइंट इज़ कि जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है उसी चीज़ को करिए, तभी आप उसमें फ्लरिश कर पाएंगे, लाइफ में खुश रह पाएंगे। एंड अगर आप इन सब चीज़ों में बेटर करेंगे तो आप डेफिनेटली पढ़ाई में बेटर करेंगे ही करेंगे। मैम क्या कोई स्लो लर्नर फास्ट लर्नर बन सकता है? स्लो लर्नर जैसी चीज़ आई वुड नॉट, आई डोंट थिंक देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्लो लर्नर। मतलब किसी की पे, एंड इनफैक्ट सबकी पेस अलग होती है लर्निंग की, ठीक है। जो स्लो लर्नर होता है हो सकता है वो ज़्यादा गहराई में जाके और बेटर सीख पाता है एज कंपेयर टू द फास्ट लर्नर। तो हो सकता है द स्लो लर्नर इज बेटर देन द फास्ट लर्नर, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी लेयर्स तक जा रहे हैं और आप कितना सीख पा रहे हैं। सो किसी को ऑन देयर अबिलिटी ऑफ कि वो कितना जल्दी सीख रहे हैं या कितना लेट सीख रहे हैं नहीं जज कर सकते। हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम में बच्चे की मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस? अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो हम मेमोरी टेस्ट कर रहे थे, कितना अच्छा रट्टा मारा और उस रट्टे को कितना अच्छा एक्सप्रेस किया और उसको हम अपलॉड करते थे। अब हम उसकी इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं, बिकॉज इंटेलिजेंस भी चेक कर रहे हैं क्योंकि अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आपके रियल लाइफ सिनेरियो के साथ कनेक्ट करते हैं, जो आपने क्लास में सुना, क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो किस तरह से, और उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। तो जैसे एक स्मॉल एग्जाम्पल है कि जब आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि आप इसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है आपको 3%, हमें लगता है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है 3% एनुअली, बट दैट इज 3% मंथली। जब आप उसका कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो दैट बिकम्स 36% एनुअली। तो ये चीज़ें जब क्लास में ही बताई जाएं, उसको रियल लाइफ सिनेरियो के साथ जोड़ा जाए तो लाइफ में लोग कम गलतियां करेंगे एंड पीपल विल बी मोर सक्सेसफुल, आई फील। अभी मैम जैसे सब क्या कर रहे थे कि अच्छा एग्ज़ाम है जीएस, आपने जीएस के कितने आपको क्वेश्चंस याद हैं, आप आंसर कर पा रहे हैं, कुछ भी XYZ कोई भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जा रही है। अब एआई है, सारी इन्फॉर्मेशन तो मोबाइल में है। अगर मुझे देश चलाना है या मुझे इस डिस्ट्रिक्ट को चलाना है तो मुझे ये याद रखने की क्या ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, वो तो मैं गूगल करूँगा तो वो तो अवेलेबल है। मैं वहाँ की लाइफ कैसे बेटर बना सकता हूँ ये तो मैंने सीखा ही नहीं। मैंने तो ये सीखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया का एरिया कितना है, वो सब तो गूगल पे है। और गूगल पे ये नहीं है कि मैं अभी गाजियाबाद को कैसे अच्छा बना सकता हूँ, राइट। ना ये मैंने सीखा है। यहीं पे सबसे बड़ा गैप आ जाता है। और इसलिए फिर सब कुछ सब गड़बड़ी यहाँ से है। एग्जैक्टली। जो सीखा नहीं है वो करना है। आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आगे तो लाइफ आउट ऑफ सिलेबस ही है ना, जो पढ़ाया गया है वो लाइफ में अप्लाई नहीं करते, जो अप्लाई करते हैं वो कभी पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, तो आई थिंक इस गैप को ही अगर हम एजुकेशन के थ्रू भर पाए तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। वी विल हैव मोर एम्प्लॉयड एंड स्किल्ड पीपल इन द कंट्री, जिसके अंदर ये नहीं होगा कि आज जॉब की डिमांड कम है बट सप्लाई ज़्यादा है। तो वो जो यूथ है जिसने इंजीनियरिंग करी, जिसने अपना टाइम स्पेंड किया इन मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स हैं बट उनके पास जॉब्स नहीं है। सो बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप। क्योंकि अभी किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो उसने सीखा कि अच्छा ये कोडिंग याद रखनी है तो ऐसे ये ऐप बनेगा। वो आया कि सर मैं तो ऐप बना देता हूँ, मेरी सारी कोडिंग। अच्छा आप बना देते हो, कब तक बना दोगे? सर मैं 15 दिन में बना। अरे प्रॉम्प्ट डालना है ChatGPT पे, लो 2 मिनट में बन गया। अब वो कहाँ जाए? क्योंकि उसने तो सिर्फ याद किया, वो स्किल्स नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड कि अडेप्टेबिलिटी, हाँ। चीज़ें चेंज होती जाएंगी और इतनी फास्ट चेंज होगी जितना आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं।
तो अगर हम अडेप्टेबल हैं, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हैं, तो हम किसी भी नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर सकते हैं। आज का जॉब सिनेरियो ये है, अभी एआई आया है, 10 साल बाद यू डोंट नो कि क्या सीन होगा एआई का, राइट? तो क्या आप उसके लिए भी रेडी हैं? क्या आप, अगर आपके पास ये लाइफ स्किल्स होती है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक क्यूरोसिटी, कि मेरे को नई चीज़ें सीखनी है, लव फॉर लर्निंग, तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर है ना, तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो। पर अगर आपने सिर्फ फैक्ट बेस्ड लर्निंग करी है, जैसे आपने बोला कि फैक्ट्स बहुत क्लियर है, कई लोगों के फैक्ट्स बहुत एकदम मुंह ज़बानी होते हैं, सब कुछ अच्छे से रटा होता है कि आपने पूछा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ का ये फैक्ट, यहाँ का फैक्ट्स क्लियर है, बट एनालिसिस नहीं है। जब हम चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, डीपर लेयर में जाते हैं, इज व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ इन अ डिफरेंट वे, और तब हम ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं चेंजेस के टुवर्ड्स। ये अभी मैं आप लाइव एग्जांपल्स आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत आपके सामने भी एग्जांपल हो गए कि 5 साल का बच्चा बहुत वायरल हो गया, केबीसी में आ गया। क्यों? क्योंकि अरे उससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो वो सबका आंसर देता है। कौन से क्वेश्चन? जीएस के, कि जो उस बच्चे को उन्होंने छोटे से रटा दिए कि रट दे इनको, तो ये सारी तुझे इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। अब कहाँ है वो बच्चा? अभी वो क्या कर रहा है शायद नहीं पता किसी को। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहा हो, बट शायद स्किल्स नहीं थी, सिर्फ याद 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 Yeah, याद याद। तो अब याद का तो झंझट ही खत्म हो गया, अब तो सब कुछ ऐसे होने लग गया। अब भी हम बहुत पुराने इसमें पहुंच जाए, हम महाभारत और रामायण पढ़ते हैं, वहाँ क्या होता था कि बच्चे को गुरुकुल भेज दिया। अच्छा बेटा राजा के बेटे हो, आ जाओ, बैठो, जाओ लकड़ियाँ बीन कर लाओ। अब वो राजा का बेटा है, उसने कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला, उसके पास नौकर लगे हुए हैं, लेकिन उसको भी अब वो जब वो गुरुकुल में है तो उसको लकड़ियां बीन कर लानी है। स्किल्स, राइट। उसको अपने वेपन खुद बनाने हैं, कि अपना धनुष बाण खुद तैयार करना है। अब वो स्किल्स है उसके पास, तो वो जाएगा राजा में, तो वहां तो इतने सारे कारीगर बैठे हैं, वो बना कर देंगे। लेकिन अभी कभी वॉर में एकदम सडनली टूट गया तो उसको आता है वो बनाना, वो स्किल्स उसके पास है। राइट। वो अगर उसके ऊपर हमला हो गया, वो कहीं बाहर उसको अपनी जान बचा के भागनी पड़े, तो उसको अपनी रोटियां का इंतजाम करना आता है। पढ़े वो राजा का बेटा हो। यहाँ है कि अच्छा अरे इंजीनियर तो हम थे, अब तुम इससे नीचे का तो कुछ नहीं सीखोगे, इससे आगे का कुछ तुम सीख सकते हो तो बताओ। बट आई थिंक इट इज ऑल अबाउट अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। हाँ, तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि हम इंसान हैं, राइट। मशीन बनने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल, कि definitely. स्किल्स कितना भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक स्किल्स आपकी कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल, जो आपकी स्किल्स है वो कोई नहीं छीन सकता, Definitely. चाहे कुछ भी आ जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि स्किल्स को अपग्रेड करते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। कि अब जैसे काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि ओहो एआई ने ये डिसरप्ट कर दिया, एआई से वो हो गया, बट अगर आपने अभी एआई नहीं सीखा तो एआई आपको भी कल डिसरप्ट कर देगा। सो रादर देन सेइंग दैट दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट कैन डिसरप्ट, इट्स बेटर दैट यू लर्न दैट। ऐसी क्या आपको लगता है कि ये चीज है कि जो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है? जैसे अभी अभी मेमोरी की बात करते हैं, इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, ऐसी और क्या एक ह्यूमन के अंदर टच है जो जरूरी है? आपको लगता है कि ये भी हमें सिखाना जरूरी है जो हम नहीं सिखाते? जैसे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है ऑन मार्क्स, बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है ऑन जस्ट लर्निंग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक लाइफ स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है वी स्टे कनेक्टेड विद आवर रूट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी इमोशनल कोशेंट, कि इमोशनली हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कि अगर फेलियर्स आते हैं लाइफ में तो क्या हम उसे हैंडल कर पाते हैं, क्या हम उसी में ही डूब के रह जाते हैं या हम उससे बाहर निकल पाते हैं। बिकॉज किसी की भी लाइफ हमेशा ऐसे लीनियर नहीं रहती है। लाइफ इज ऑलवेज अबाउट अप्स एंड डाउन्स। क्या आप उन डाउन से निकल के नॉर्मल सिचुएशन में आ सकते हो? तो वो एक रेजिलियंस आई थिंक बच्चों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। आपको पता नहीं मैम आपने क्या बात बोलती है। वाह। सच में यार, मतलब आप, हम ये तो सिखा रहे हैं कि तुझे मार्क्स लाने हैं, हमने चलो इस वो बात भी, हमने स्किल्स भी, तुझे स्किल डेवलप करनी है, तुझे ये सब चीज़ आनी चाहिए,
लेकिन इमोशंस तो कोई सिखा ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। अब भी मैं पढ़ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, मेरे अंदर स्किल्स भी आ गई और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए। सोचो मेरी कॉपी खो गई, वो तो किसी ने हैंडल करना बताया ही नहीं। राइट। क्यों कोर्टों में इतने सुसाइड्स हो रहे हैं? क्योंकि इमोशंस को कैसे हैंडल करना कौन बता रहा है? कि बेटा अगर तू परेशान है तो कोई बता ही नहीं रहा। तेरे दोस्त अगर तुझे बुली कर रहे हैं, कैसे हैंडल करना है कोई बता ही नहीं रहा। कि अपने आपको कैसे हैंडल करना है, राइट। सामने वाले इंसान को कैसे ट्रीट करना है। ब्रेकअप हो गया, अरे लो खत्म। तो सबसे ज्यादा अगर आप एक पेरेंट्स हैं जो आप घर में रह रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को इमोशनल हाँ, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा कोशेंट सकते उनका हाई हैं। कर सकते। और वो सिर्फ आप सिखा सकते हो, कोई स्कूल, कोई कंप्यूटर, कोई एआई नहीं सिखा सकता। वो सिर्फ आप सिखा सकते हैं कि आप दुखी हो तो आपको कैसे हैंडल करना, आप खुश भी हो तो भी आपको वो अपने इमोशंस कैसे हैंडल करना है, कि सामने वाले को आप ये ना कर दो कि आप उसको हर्ट कर दो। राइट, डेफिनेटली। तो इस बारे में भी फोकस करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए भी एंड टीचर्स के लिए भी। डेफिनेटली। एंड आई थिंक बच्चे की लर्निंग जर्नी के अंदर जितना टीचर का हाथ है उतना ही एक पेरेंट्स का हाथ है। हाँ, तो कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकता कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बच्चा स्कूल गया है तो पढ़ के आएगा एंड एज अ पेरेंट इट इज़ योर वर्क टू जस्ट सिट एंड रिलैक्स, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हो एक बच्चे की, आप चाहते हो कि बच्चा लाइफ में आगे बढ़े और सोशली, इमोशनली, मेंटली सिक्योर रहे, तो एक पेरेंट को भी इक्वल कंट्रीब्यूट करना होगा। नॉट एक पेरेंट, इनफैक्ट बोथ द पेरेंट्स। हाँ, क्योंकि वो टाइम गया कि हमारा आपके साथ मैम जो कुछ हुआ, अगर पेरेंट्स ने उस तरह से आपको लगा कि वो चीज़ें गलत थी, तो आप कभी उसको गलत नहीं बोलेंगे। आपको लगेगा कि यार उनकी अकॉर्डिंग कर, वो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बेस्ट था, वो कर सकते थे क्योंकि उनको नहीं पता था। आज सब इन्फॉर्मेशन पता है। अगर राइट। आप गलत करेंगे तो आपका बच्चा कल आपसे सवाल जरूर पूछेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, और हो सकता है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार भी तुम्हें ठहरा दे। तो एटलीस्ट अभी सब इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं कि एक बच्चे को इंसान कैसे बनाना है, वो अपनी लाइफ में कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकता है। तो एक आपका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा ये मार्क्स अच्छे ला कर दे दे, ये लाइफ में अच्छा कर जाए प्रोफेशनली, वो अलग बात है। एज ए ह्यूमन बीइंग भी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। मैम हम क्रिटिसाइज तो बहुत कर देते हैं, ऐसी क्या एक चीज़ है जिसको हम सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा नहीं है वो गलत है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वो चीज़ ठीक है? आई थिंक जैसे हम लोग फ्री प्ले को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। फ्री प्ले हुआ कि एक बच्चे को खेलने का टाइम देना या उतना टाइम देना जिसके अंदर कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं है कि वो क्या करेगा। हम क्या करते हैं, ओवर शेड्यूलिंग कर देते हैं कि बच्चा घर आएगा, इसके बाद आपको ये 3 क्लासेस करनी है, 3 क्लासेस के बाद आपको ये करना है, इसके बाद सो के उठना है, अगले दिन आपके लिए एक नेक्स्ट सेट ऑफ क्लासेस रेडी हैं। और पेरेंट भाग रहा है, बच्चा भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है इस रेस के अंदर, कहाँ जाना है पता नहीं, बट हम सब भाग रहे हैं। हम सब चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे अचीवर्स बन जाएँ और सब हो जाए। तो उसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द फैक्ट कि आपको 10 चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। डेफिनेटली सीखो, ज़रूर सीखो, बिकॉज एक बच्चे का ब्रेन ना एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जितना दे दो इस टाइम पे उतना अच्छे से अक्यूमुलेट कर लेगा। बट वहीं पे उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे दे आर फीलिंग ओवरबर्डन, ओवरवेल्म, वहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक अ रेस्ट, टेक पॉज, गिव देम सम फ्री टाइम। तो कई बार जब बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा क्लास के अंदर एक बच्चे ने बंक किया या वो बंक कर रहा है क्लास, अगर वो बंक कर रहा है कुछ नहीं करने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, तो व्हाई नॉट? आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, व्हाई नॉट? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कल सुबह से ही टीचर्स या पेरेंट्स को ये अपने दिमाग में डाल देनी चाहिए, कल से ही अप्लाई करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर? ये पहचान पाना कि आपके बच्चे को अगर किसी भी एरिया के अंदर कोई कंसर्न है और वो कंसर्न आपको लग रहा है कि वो बहुत प्रोमिनेंट है और आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो ऑलवेज आस्क फॉर अ प्रोफेशनल्स हेल्प। एक टीचर आइडेंटिफाई करता है कि एक क्लास में बच्चा है जिसको लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डांट कर उसको
पनिशमेंट देकर उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम उधर नहीं है, इट्स नॉट दैट वो बच्चा जानबूझ के कर रहा है। हो सकता है वो बच्चा स्पेक्ट्रम पे हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है, तो जिसके अंदर हो सकता है वो बच्चा स्पेक्ट्रम पे हो। कई चीज़ें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो जानबूझ के कर रहा है। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि बच्चा जानबूझ के कर रहा है। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो अगर आपसे पेरेंट्स से टीचर से बच्चा हैंडल नहीं हो रहा है, देयर सर्टेन प्रॉब्लम जो बार बार परसिस्ट कर रही है, ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल। कोई काउंसलर, ओटी टीचर, वो चीज़ों को आपके लिए बेटर ही बनाएगा। एक बच्चे के लिए एडवाइस जो पढ़ रहा है, इंजॉय करो अपनी जर्नी को, एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो, आस्क क्वेश्चंस एज यू सेड, आस्किंग क्वेश्चन इज अमेजिंग। इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस यू विल नॉट गेट आंसर्स। मतलब अगर आपके अंदर यही डर हमेशा रहेगा कि मेरे क्वेश्चन सिली हो सकते हैं और लोग मुझ पे हंसेंगे, सो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू टेक दैट फियर आउट ऑफ योर माइंड एंड लेट पीपल लाफ एट यू। लोग हंसेंगे बट आपको आपके क्वेश्चन का तो आंसर मिल जाएगा। सो आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब सारी बात पॉडकास्ट में तो कर नहीं सकते, कुछ क्वेश्चंस के आंसर इस बुक से भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि मैम के पास भी इतना टाइम नहीं है। तो आपके भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपको लगता है तो आप ये बुक पढ़िए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, या अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका माइंड कैसे काम कर रहा है। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली में पता लगा पाएंगे कि फिर उनको कैसे ट्रेन करना है। ये भी वैसे इसमें लिखा हुआ है। तो आप ये बुक पढ़िए। अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए मैम। And you can contact me on my YouTube channel or my Instagram handle. It's called A Better Life Official, and my YouTube channel is A Better Life. You can definitely leave a comment. I'll make sure that I'll answer all your comments and your questions. मैं डिस्क्रिप्शन में मैम का लिंक दे दूँगा, तो आप प्लीज़ मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। Thank you so much.